Morning to all of you. This is Neha here, your course teacher of weed management. Okay, so our today's topic is weed dispersal agent. Okay, so let us start our today's topic. Okay, there are some list of dispersal agent which are wind, water, animal, machinery, human, intercontinental movement of weeds, crop mimicry dispersal, and admixture with crop seed, animal feed, hay and straw also. Okay. So in our previous lecture we had done the first one, na? Dispersal agent, which is wind. Okay. So now today we will be discussing about another agent which plays important role for our dispersal for weeds. Okay. So let us see. Okay, the second one is water. So let's take them for, okay, so water. So our second dispersal agent is water. Okay, so aquatic weed disperse largely through water. ठीक है, as we are very much aware for what is aquatic weed, as I told you, as I said earlier and told you all kind of weeds, okay, in our previous lecture in weed classification of weed also. So I hope you got the sense, and I hope you are not there is no need to stress what is the aquatic weed. I hope so. एक्वेटिक वीड जो पानी में उगने वाले पौधे, ठीक है, पानी में उगने वाले खरपतवार के पौधे. तो क्या होता है, बहुत सारे एक्वेटिक वीड का जो डिस्पर्सल होता है वो वाटर के थ्रू हो जाता है. ओके, दे मे ड्रिफ्ट इधर एज वोल प्लांट्स, प्लांट फ्रेगमेंट्स और एज सीड्स विद द वाटर करेंट्स. ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट के जो अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, पार्ट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, रूट्स होते हैं, हाँ, लीव्स होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वाटर करेंट के जरिए फ्लोट कर जाते हैं. ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. ओके, एंड देन टेरेस्ट्रियल वीड सीड्स ऑल्सो डिस्पर्स थ्रू इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाटर. टेरेस्ट्रियल वीड्स मतलब क्या होता है, जो वर्ल्ड में जिस टाइप के कुछ वीड्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस वीड्स हैं, जैसे साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन हो गया. ठीक है, तो ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस स्पीसीज़ है. ठीक है, तो कुछ स्पीसीज़ जैसे कैना ग्रास है वो वर्ल्ड फेमस स्पीसीज़ है, एग्जॉटिक नहीं बोल सकते, वो हर जगह पाया जाता है. तो इस टाइप के जो टेरेस्ट्रियल वीड्स हैं, वीड के जो सीड्स हैं वो कैसे आए हैं हमारे, अगर वो ब्रीड जो है वो एग्जॉटिक ब्रीड है, सॉरी एक्सोटिक, यस एक्सोटिक वेराइटी है, यू कैन से, नॉट दैट वीड, सॉरी ब्रीड. ओके, एक्सोटिक स्पीसीज वी कैन से. सो एक्सोटिक वीड जो है आपका वो कहीं बाहर से आया है थ्रू द इरिगेशन. ऐसा नहीं है कि मतलब अब किसी बाहर से आया है, मतलब किसी, हो सकता है किसी दूसरे स्टेट से आया है, हो सकता है दूसरी कंट्री से आया है ना. तो बहुत सारे जो डिस्पर्सल के जो एजेंट हैं उनमें से वाटर जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्पर्स करने के लिए, स्प्रेड कराने के लिए. ठीक है, वीड सीड्स ऑफन मूव विद सरफेस वाटर रन ऑफ इनटू इरिगेशन वाटर एंड पॉन्ड्स वेयर इट इज़ कैरीड टू अदर फील्ड. जैसे कि रन ऑफ होता है ना, सरफेस वाटर भी तो रन ऑफ होता है. जब हम इरिगेशन देखते हैं, आप देखेंगे तो ड्रेनेज के थ्रू भी बहुत सारी पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है. तो कई बार ऐसा होता है कि जो वाटर इरिगेशन करते हैं उसके थ्रू वो हमारे पॉन्ड तक पहुंच जाता है. कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो आप देखिएगा, एक्वेटिक वीड जो हमारे फील्ड में होते हैं या बाहर एक्वेटिक पॉन्ड्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, नदियों में होते हैं, नालों में होते हैं, वो हमारे फील्ड में भी जहाँ पे वाटर लॉगिंग टाइप की कंडीशन हो जाती है वहाँ पे भी उग जाते हैं. तो वो कैसे वहाँ पे आए हैं, ड्रेनेज, थ्रू द ड्रेनेज, वाटर करेंट के जरिए. ओके, सो मूविंग ऑन. Okay, weeds growing in ditch banks along irrigation canal and ponds are the major source of weed seed contamination of irrigation water. ठीक है, जो वीड का जो स्प्रेड होने का या डिस्पर्स होने का जो मेजर इफेक्ट हो सकता है, मेजर कंटामिनेशन इफेक्ट होता है, मतलब मेजर संक्रमण जो होता है वो इरिगेशन वाटर के थ्रू होता है. ठीक है, सिंचाई जो हम देते हैं उसके जरिए होता है. ओके, सो देन weed seed often remains viable in water for several years, creating a floating seed bank and allowing weeds to disperse over large area in moving water.
ठीक है। तो क्या होता है कि वीट का जो सीड्स होता है वो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, फ्लोट करता रहता है। फ्लोटिंग सीड बैंक होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। और सीड बैंक से आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे फ्लोटिंग सीड बैंक मतलब बहुत सारे सीड जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं बल्क में, ठीक है, उसको हम सीड बैंक बोल सकते हैं। एंड अलाउइंग वीट टू डिस्पर्स ओवर लार्ज एयर एंड मूविंग वाटर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत मतलब बहुत बड़े जगह में फिर वो सीड बैंक जो है, बहुत सारे सीड्स जहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, फिर वो क्या करते हैं लार्ज एरिया में जाते हैं। मूविंग वाटर मतलब जो हमेशा पानी की धाराएं चलती रहती, नदी हो गए, नाले हो गए, तो उसके जरिए भी डिस्पर्स होते हैं। ओके। एंड फील्ड बाइंड वीट सीड फॉर, है ना, फील्ड बाइंड सीड मतलब जो जमीन को बांध के रखते हैं, ठीक है। ऐसे जो वीट के सीड्स हैं, जैसे एग्जाम्पल रिमेन्स ओवर 50% वायबल आफ्टर बीइंग सबमर्ज इन वाटर मोर देन 4 ईयर, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जो सबमर्ज्ड कंडीशन होती है ना, जो सबमर्ज्ड कंडीशन होती है वाटर की, वो क्या होता है वहाँ पे जो है 50% जो वीट का डिस्पर्सल होता है वो 4 साल, मतलब जहाँ पे 4 साल से भी ज़्यादा नहीं लगता उनमें, 4 साल ऐसा होता है कि वहाँ पे मूव कर जाते हैं वो थ्रू दी वाटर करेंट। ओके। सम सीड्स हैव स्पेशल अडॉप्टेशन दैट एड इन वाटर ट्रैवल, ठीक है। उनका अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग के ही होते हैं, जिनका सीड स्ट्रक्चर मैंने बताया था, कुछ सीड्स होते हैं जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में। तो उसमें मैंने बताया था कॉस्मोस टाइप के होते हैं, पेपस टाइप के होते हैं, वैसे ही सीड्स कुछ होते हैं जिनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है जो अडॉप्ट होता है वाटर में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, मूविंग ऑन। Okay, so these are some weeds which are dispersed from the water, and the seeds pod for curly dog for example is equipped with पेंटून्स दैट कैरी द फ्लोटिंग सीड, ठीक है। ये करली डॉग नाम का एक वीड है जिसका जो देखिए आप, जब ये पानी में होता है तो ये सकुलेंट टाइप का होता है ना, फूला हुआ होता है। तो ये सीड जो है वो वाटर डिस्पर्स एजेंट जो है वो इस वीड का होता है। तो ये करली डॉग, यू नीड टू रिमेंबर दिस, याद रखेंगे इसे। ओके, मूविंग ऑन। ओके, एंड देन थर्ड वन इज डिस्पर्सल एजेंट इज एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू भी वीड जो है हमारे वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है। सेवरल वीड स्पीसीज प्रोड्यूस सीड विद पार्ट्स, हुक्स, spines and rafts that cling to the fur, to animal or to clothing and then can be dispersed long distances, ठीक है। तो बहुत सारे जो वीड स्पीसीज जो होते हैं, वीड स्पीसीज के जो सीड्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनिमल के जरिए होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एनिमल जो होते हैं कहीं पैस्चर लैंड में, चारागाह वाली जगह में चारे के लिए जाते हैं, कुछ वीड्स के सीड्स या कुछ वीड्स उनके स्किन में, उनके हॉर्न में, है ना, उनके टेल वगैरह में चिपक जाते हैं और उसके थ्रू जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। एंड काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं क्योंकि उनका क्या रहता है, वो किसी बड़े दूर जगह पे पैस्चर लैंड में वो चारे के लिए जाते हैं, फिर वो जब वो वापस आते हैं तो वो वीट के सीड्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते जाते हैं, ठीक है। Farm animals carry wheat seeds and fruits on their skin, hair and hooves also, and then this is aided by special appendages such as hooves। तो जैसे कुछ चीज़ ऐसा है जो उनके स्पेशल अपेंडेजेस में, उनके उपांग में जो पाए जाते हैं, जैसे एज हुक्स, जैसे कि हुक्स मीन्स जैसे कुछ लटक जाता है उनके, है ना, जैसे मैंने बताया कि चिपक जाता है, लटक जाता है, उस टाइप के। तो कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो स्पेशल अपेंडेजेस में उनके होते हैं, जैसे हुक्स में उनके ज़ैंथियम स्ट्रूमेरियम जो स्पीसीज का वीड है वो चिपक जाता है। स्ट्रिप हेयर जो होता है वो उनके हेयर्स में जो होते हैं वो सेंचस स्पीसीज के जो स्पीड्स होते हैं, वीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। उनके जो शार्प स्पाइंस होते हैं, है ना, उसमें ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज एंड स्कैरियस ब्रैक्टस जो होता है वो उस टाइप के जो वीड्स होते हैं उनके हुक्स में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसके हुक्स के थ्रू उसमें चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इवन आंट्स कैरी अ ह्यूज नंबर ऑफ वीड सीड्स, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आंट्स जो है वो बहुत सारे सीड्स को खाता है ना। कुछ सीड्स वीट के या कुछ फ्लावर्स वीट्स के ऐसे होते हैं जो आंट्स के लिए काफ़ी स्वीट इन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आंट्स के लिए क्यों, वो स्वीट इन नेचर के ही होते हैं, लेकिन वो वाइल्ड प्लांट होते हैं। तो आंट्स कई बार आप देखेंगे वीट्स के सीड में या बहुत सारे पौधे में चींटियाँ लग जाती है ना। क्यों, क्योंकि एज अ फूड वो उसे खाते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आपका जो वीट का पॉलन है या उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ करने वाला जगह है वीट का या रिप्रोडक्टिव, वो चीज़ें जो रहती है आंट के जरिए भी मूव करती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल। जेंथियम स्ट्रेनियम इज जो हुक, जो देखेंगे आप कि वो चिपक जाता है, आप देखेंगे कपड़े में भी चिपक जाता है, ये हमारे थ्रू भी फैलता है, हम ये एकदम इजीली इस वीट को देख सकते हैं। जेंथियम स्ट्रेनियम हुक कहते हैं इसे, जो हुक जैसा हो जाता है, ठीक है। सेंचस स्पीसीज का होता है जिसके हेयर्स होते हैं, टाइगर ग्रास जैसा होता है ना, उसके हेयर्स जैसे होते हैं जो कपड़ों में चिपक जाते हैं या एनिमल्स के स्किन वगैरह में चिपक जाते हैं, ठीक है। एंड ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज स्पाइन्स होते हैं, उसके जो कांटे होते हैं जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो इस टाइप के जो वीड्स हैं वो एनिमल्स के, इवन हमारे ह्यूमन बीइंग के जरिए भी ये रहते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, स्प्रेड होते हैं। मूविंग ऑन, okay, so wheat seed often is ingested and passed through the digestive tracts of animal, okay। तो कुछ wheat seed जो होता है वो क्या होता है, कुछ weeds ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे एनिमल्स एज अ फॉडर खा जाते हैं, ठीक है, फॉडर के रूप में यूज़ करते हैं हम उसे और वो खा जाते हैं। तो उनके डाइजेस्टिव एक्सट्रैक्ट के रूप में भी वो जो वीड्स हैं काऊ डंग के जरिए या गोट फीड के जरिए वो सारी चीज़ें निकलती है ना। और गोट बीट हो गया आपका, काऊ डंग हो गया, बुलक के डंग से वो सारी चीज़ें जो है वो निकलती है और एज अ मैन्यूर हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से भी एनिमल से स्प्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल डोंकीज इज प्रोसोफिलिस जूलिफेरा पॉट्स, ठीक है। तो प्रोसोफिलिस जूलिफेरा फली वाला पौधा है, आप देखेंगे उसको, वो डोंकी को हम खिलाते हैं, गधे को हम खिलाते हैं, तो वो खाता है उसे। कुछ डाइजेस्टिव उसके एक्सट्रैक्ट जो होते हैं जो बाहर निकलते हैं उसके थ्रू भी वीट का क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। एंड देन एनिमल ड्रॉपिंग प्रोवाइड एन आइडियल न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर एनवायरनमेंट फॉर वीट जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये भी है कि मतलब कुछ वीड्स जो हैं उनका जो जर्मिनेशन होता है जो हमारे जरिए एनिमल्स के जरिए होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम उसे खिलाते हैं, क्योंकि वो कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक आइडियल न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो धारण किए होते हैं, नॉट कैपेसिटी, जिनके पास होती है, यू कैन से। सो उस जरिए में भी जो मॉइस्चर, एनवायरमेंटल मॉइस्चर फॉर वीट जर्मिनेशन, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वीट जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक आइडियल न्यूट्रिएंट की वजह से। एंड देन जैसे उनके यूरिन से, है ना, कई बार होता है एनिमल जो होता है उनके यूरिन से उन्हें पानी मिल जाता है पर्टिकुलर वीट को, तो उनको एक मॉइस्चर मिल जाता है, एनवायरमेंटल मॉइस्चर मिल जाता है, ठीक है। तो उससे भी वीट का जर्मिनेशन हो जाता है। कई बार वीड्स होते हैं ऐसे बैरन लैंड में पड़े होते हैं जहाँ सूखा होता है तो वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी एनिमल जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं जर्मिनेट करने के लिए और स्प्रेड कराते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में एनिमल्स का योगदान होता है। While only a small percentage of seed remains viable after exposure to an animal digestive enzymes, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है, मतलब काफ़ी कुछ हद तक एक जैसा ही है कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी एक की फैक्टर है वीट को डिस्पर्स कराने के, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके, डिस्पर्सल बाय मैन, सबसे बड़ा कारण तो हम ही लोग हैं जो वीट को डिस्पर्स कराते हैं। कई बार हम फील्ड पे जाते हैं, हमारे फुटवेयर में हमारे जो कुछ मिट्टियाँ हो जाती हैं वो लग जाती हैं, कीचड़ लग जाते हैं जिसमें बहुत सारे वीट के सीड्स पड़े होते हैं। हमारे क्लोथ्स वगैरह में कुछ हेयर्स जो होते हैं, पॉलन जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, वीट को डिस्पर्स कराते हैं। बहुत सारे मिमिक प्लांट हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारा ऑब्जर्वेशन वीक हो जाता है, हम उसे क्रॉप सीड से मिला देते हैं और उसके थ्रू भी क्या होता है, वीट का डिस्पर्सल
होता है बाय द मैन. ओके, मैन डिस्पर्स न्यूमरस वीट सीड्स एंड फ्रूट्स विथ रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. वीड्स मैच्योर एट द सेम टाइम एंड हाइट अलॉन्ग विथ क्रॉप ड्यू टू देयर सिमिलर साइज एंड शेप एज दैट ऑफ क्रॉप सीड. Man unknowingly harvests the weeds also and aids the disperse of weeds. जैसे मैंने बताया आपको, कुछ मिमिक होते हैं, हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते, हमारा ऑब्जर्वेशन वीक पड़ जाता है और वो सारी चीज़ें जो हैं थ्रू दी ह्यूमन बींग फैल जाती हैं. ठीक है, सच वीड्स आर कॉल्ड सैटेलाइट वीड्स ऑल्सो. एग्जाम्पल्स एवेना फेचुआ एंड फेलरिस माइनर. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है. ये हो सकता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे JRF SRF का या CET वगैरह का, तो इसमें पूछ सकता है कि विच वीड इज़ नोन एज सैटेलाइट वीड ऑल्सो. तो दे आर एवेना फेचुआ एंड फेलरिस माइनस, isn't it? So you need to remember this, listen very carefully. And moving on, so yeah, this is Avena fetua. This image, our first one is Avena fetua and the second is Phalaris minor, same as a wheat crop. देखिए wheat के जैसा ही दिखाई पड़ रहा है, लंबी लंबी पत्तियाँ. और wheat के जो पॉट्स होते हैं, जब उसकी पॉट्स बनते हैं, पॉट्स सॉरी नॉट पॉट्स, जो उसकी बालियाँ होती है ना, तो जो उसके हेयर्स होते हैं, तो सेम जो वीड्स के हेयर्स आप देखेंगे ऐसे ही नज़र आते हैं. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है और ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैटेलाइट वीड ऑल्सो. ओके, मूविंग ऑन. सो ओके, डिस्पर्सल बाय मशीनरीज. ओके, तो क्या होता है, डिस्पर्सल बाय मशीनरीज भी एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है. कैसे हम प्लॉइंग करते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, है ना, प्लॉइंग करते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, जो ट्रेडिशनल प्लाउ चलाते हैं, हल चलाते हैं, जो टिलेज ऑपरेशंस हम जो करते हैं उसके थ्रू भी वीड जो है फैलते हैं. उन बहुत सारे वीड्स होते हैं वो मिट्टी के थ्रू, सॉइल के थ्रू हमारे इक्विपमेंट पे, मशीनरीज पे चिपक जाते हैं. और जब हम अपने मशीनरीज को फील्ड से बाहर लेके जाते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ से गिरते गिरते स्प्रेड होती है. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में स्प्रेड होती है थ्रू दी मशीनरीज. ठीक है, वीड सीड्स ऑफन आर डिस्पर्ड बाय टीलेज एंड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट ऑल्सो. एंड seed moves from field to field on the soil that sticks to tractor tires, and vegetative structures often trail on tillage and cultivation equipment and later dropping them in other field to start new infestation. है ना, तो क्या होता है, एक फील्ड में हमने कल्टीवेटर चलाया, दूसरे फील्ड में हम फिर उसी कल्टीवेटर को लेके गए, तो हो सकता है कि सेकेंड फील्ड में हमारे कोई वीड्स के सीड नहीं होंगे. ठीक है, वो फ्रेश फील्ड होगी हमारी, पर थ्रू दी मशीनरीज वो वीड सीड वहाँ भी पहुँच गई. ठीक है, तो एक हद तक मशीनरीज भी होते हैं जो वीड को डिस्पर्स करने में, स्प्रेड करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं. ठीक है, डिस्क टाइप कल्टीवेशन इक्विपमेंट इज लेस लाइकली टू ड्रैग वेजिटेटिव प्लांट पार्ट दैट आर शॉप्स टू स्वीप. ठीक है, कुछ टाइप के डिस्क टाइप के जो कुछ हमारी मशीनरीज है ना, कल्टीवेशन जो इक्विपमेंट है, हैरो डिस्क हो गया, है ना, आगे हम इक्विपमेंट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हैरो डिस्क कैसा होता है. ठीक है, मोल्ड प्लाउ कैसा होता है. तो ये सारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं इनके, है ना, ऐसा इनका फीचर, ऐसा स्ट्रक्चर ही फॉर्म हुआ रहता है कि कुछ वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो फंस जाते हैं उस इक्विपमेंट पे, तो उसके थ्रू भी वीड का डिस्पर्सल होता है. ठीक है, मूविंग ऑन. Okay, the sixth one is intercontinental movement of weeds. Okay, so introduction of weeds from one continent to another through crop seed, feed stock, packing material, nursery stock. ठीक है, तो देखो पार्थिनम हिस्टोरोफोरस जो है बहुत ही एलर्जिक वीड है ना, इससे अस्थमा और दमा जैसी बीमारियां होती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, एज आई बिफोर आई टोल्ड यू ऑल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इस टाइप के जो वीड्स हैं वो पार्थिनम हिस्टोरोफोरस जो होते हैं, वो वीड्स जो होते हैं वो फैलते हैं फीड स्टॉक के जरिए. ठीक है, एंड पैकिंग मटेरियल के जरिए ये सारी जो वीड्स हैं, है ना, ये फैल जाते हैं. ठीक है, एंड क्रॉप मिमिक्री मेनली क्या होता है, जो पार्थिनम हिस्टोरोफोरस है ये गार्डन वीड है. ठीक है, गार्डन टाइप का वीड, गार्डन में अधिकतर ये आपको देखा जाएगा, जहाँ हम वेजिटेबल्स लेंगे, ये क्रॉप, ये एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड दी फेमस वीड है. ठीक है, हर जगह आपको मिल जाएगा, ये टेरेस्ट्रियल वीड्स है, यू कैन से दैट. बट ये जो वीड्स है वो अगर हमें हमारे किसी गार्डन पे लगा है, ठीक है, तो वो पैकेजिंग मटेरियल के जरिए या हम जो किसी फ्रूट्स का या किसी क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके जरिए भी ये जो पार्थिनम हिस्टोरोफोरस जो स्पीसीज़ का वीड्स है
ये जो है इसको हम लोग कैरेट ग्रास भी, जिसका कॉमन नेम कैरेट ग्रास है, ठीक है। ये गाजर घास जैसे दिखाई पड़ता है, जो गाजर का पौधा होता है ना उसके जैसे इसके लीव्स के स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। तो ये इसी के जैसे दिखाई पड़ता है। वाइट फ्लावर्स होते हैं, अधिकतर आपको ये अपने घर के आसपास में नॉर्मली आपको दिखाई पड़ेगा। और ये बहुत ही मतलब डिसीज़ फैलाने वाला वीड है। अस्थमा जैसी बीमारी है ह्यूमन बींग में कॉज करता है, ठीक है। इसके जो पॉलन जो ग्रेन होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही जल्दी इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन जो होते हैं, हम जो मनुष्य हैं, इसके लिए बहुत ही, हमारे जो नोज़ वगैरह हैं, हमारा जो नोज़ल बना हुआ है, जो हमारा है ना ब्रीथ जब हम करते हैं, ब्रीथ के जरिए इसके पॉलेंस हमारे नाक तक पहुंचते हैं, तो अस्थमा दमा जैसी बीमारी कॉज करते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज क्रॉप मिमिक्री डिस्पर्सल। ये हम फर्स्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि मिमिक्री प्लांट के जरिए ही वीट का डिस्पर्सल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो मिमिक्री प्लांट जो होता है सेम हाइट के होते हैं, लीव्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते और उसके जरिए भी हम डिस्पर्सल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्रॉप सीड के साथ या हमारे क्रॉप प्लांट के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, पहचान में नहीं आते, ठीक है। सो वीट सीड्स अडॉप्टेशन टू लुक लाइक क्रॉप सीड प्लांट बॉडी और सीड सेम साइज shape and morphology as crop. Example, barnyard grass biotype looking like rice escape hand weeding and is dispersed with rice, ठीक है। देखो ये सेकंड हमने फेलेरिस माइनर तो पढ़ा हुआ है ना। फेलेरिस माइनर हमने फर्स्ट लेक्चर से पढ़ा हुआ है कि ये जो गेहूं के जैसे दिखने वाला उसका मिमिक प्लांट है। तो ये बैरनयार्ड ग्रास है, इसका जो बायोटाइप होता है ना, इसका जो लीव का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका जो लीव का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉमनली वाइल्ड राइस भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम है इसका, वाइल्ड राइस भी बोलते हैं। जो उसका जो बायोटिक फीचर्स होता है, जो बाहरी उसका बनावट होता है, वो राइस जैसा ही होता है, ठीक है। लीव्स वगैरह उसके लंबी लंबी नैरो लीव्स होते हैं जैसे राइस का होता है, और सेम ये इसके लीव्स हैं वो राइस जैसे होते हैं, तो ये उसके थ्रू ही फैलता है। तो दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। एंड है ना, सम नाइट शेड फ्रूट्स, बेरीज, सम सेब साइज, है ना, बेरीज के साइज। तो ये सब क्या होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम डिस्पर्सल होता है। उग आता है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन के लिए और मॉइस्चर के लिए, लाइट के लिए, आपके स्पेस के लिए कंपटीशन तो करता ही है, पर मेन क्या होता है, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इसे, ठीक है। क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो खड़ा ही रहता है, हमारे स्टे किया हुआ होता है हमारे फील्ड क्रॉप पे, और जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो सिमिलरली वो हमारे क्रॉप प्लांट के जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उनके क्रॉप के साथ मिक्सअप होके वो एक जगह से दूसरे जगह तक फैलता है, ठीक है। तो ये किसके जरिए फैलता है, हमारे जरिए भी फैलता है, ह्यूमन बीइंग के जरिए भी फैलता है ना। तो ये चीज़ था। ओके, द लास्ट इज एज मिक्सचर विज क्रॉप सीड, एनिमल फीड, हे एंड स्ट्रॉ, ठीक है। जैसे हमने पहले ही इसका डिस्कशन कर लिया है कि बहुत सारे फीड, एनिमल फीड जो होते हैं वो क्रॉप वीड्स जो होते हैं वो उनको एज अ फॉडर हम उन्हें देते हैं। उनका जो स्ट्रॉ होता है, जो हम उनको स्ट्रॉ देते हैं, वो एज अ फॉडर हम उन्हें वीट को देते हैं। कई बार कुछ वीड्स जो होते हैं काफ़ी न्यूट्रिएंट होता है उनमें, ठीक है। तो उस जैसे कि एक हिंदी में चरोटा कहते हैं, जो ग्राउंड नट का मिमिक प्लांट है ना। तो ये काफ़ी लेग्यूमिनस फैमिली में आता है और ये काफ़ी प्रोटीन होता है इस वीड में, ठीक है। ये है तो जंगली किस्म का पौधा, लेकिन काफ़ी प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो हम इसे अपने एनिमल्स को एज अ फॉडर देते हैं, ठीक है। तो एज अ फॉडर देते हैं, तो उसके थ्रू भी ये क्या होता है, मिक्सअप हो जाते हैं और फैलते हैं, ठीक है। सो हम इसे पहले रीड कर लेते हैं। वीड्स प्रोबेबली आर स्प्रेड मोर कॉमनली ड्यूरिंग द सीडलिंग ऑफ अ न्यू क्रॉप और इन एनिमल फीड एंड बेडिंग देन बाय एनी अदर मैथड, ठीक है। Seed label often indicate a teeny percentage of wheat seed, but consider this example. If a legume seed contains 0.001% dodder, a parasitic annual Cuscuta campestris. ओके, तो लेग्यूम सीड जैसा जो लेग्यूमिनेसी फैमिली का परसेंटेज जिसमें 0.01% डॉडर क्या बोलते हैं डॉडर होता है ना। ये पैरासिटिक एनुअल वीड्स है जिसको हम कस्कूटा कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। सीड बाय वेट देयर विल बी 8 डॉडर सीड्स पर 2 kg ऑफ लेग्यूम सीड्स, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, ब्लैक मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे सेम चीज़ दिखता है। वीट का सीड जो होता है, जैसे आप देखेंगे जो हमारा लेथाइरस होता है ना, लेथाइरस जो होता है हमारा, और जो ये चरोटा मैंने बताया, इसका जो पॉड्स होता है ना,
और जो इसके सीड्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर हम लेथेरस का कुछ एक पर्टिकुलर वेराइटी लिया और उसके साथ हम इसे मिक्सअप कर दिए, ठीक है, तो मिक्सअप कर दिए तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एज अ हम फूड ले लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू भी एडमिक्सचर के थ्रू भी ये चीज़ जो होता है वो डिस्पर्स होता है। बेसिकली इसमें यही बताना चाह रहा है कि कुछ लेग्यूम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना चरोटा में बहुत लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, काफ़ी प्रोटीन होता है, तो कई बार उसे प्रोटीन वाले जो हमारे पल्सेस हैं, है ना, पल्सेस हैं उसमें मिला देते हैं। कई बार हम उसे अपने एनिमल्स को एज अ फीड देते हैं तो उनके थ्रू फैल जाता है। कई बार हम उसे कुछ कंजप्शन के लिए ले आते हैं, कंज्यूम करने के लिए, तो उसके थ्रू फैलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो है एज एडमिक्सचर विथ क्रॉप सीड, एनिमल फीड, हे एंड स्ट्रो ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर सम डिस्पर्सल एजेंट विच वी हैव डन नाउ ना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो आवर डिस्पर्सन एजेंट्स आर completed. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।